पीएम मोदी का राजस्थान दौरा, 1.5 लाख करोड़ का महा उपहार, पचपदरा रिफाइनरी, यमुना जल, मेट्रो, 54,000 नियुक्तियां और एक क्रेडिट वॉर। 4 जुलाई 2026। एक दिन में राजस्थान ने शायद ही कभी इतने बड़े कदम देखे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी। 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन। उड़ान योजना का नया रूप। बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजनाएं और शेखावाटी के लिए यमुना जल की घोषणा। कुल मिलाकर 1,05,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। यह दिन राजस्थान के इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इसके साथ ही एक क्रेडिट वॉर यानी श्रेय की लड़ाई भी छिड़ गई, जो कम दिलचस्प नहीं है। सबसे पहले पचपदरा रिफाइनरी क्या है और क्यों खास है। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी एचआरआरएल ने इसे 79,450 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश से बनाया है। 9 मिलियन टन प्रति वर्ष की रिफाइनिंग क्षमता, 2.4 मिलियन टन पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता। मोदी ने कहा, अमेरिका ने 50 साल में नई रिफाइनरियां नहीं बनाई, यूरोप की क्षमता घट रहा है, लेकिन भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता रखता है। ये रिफाइनरी पॉलीप्रोपाइलीन पॉलीमर जैसे उच्च मूल्य पेट्रोकेमिकल उत्पादक बनाएगी। राजस्थान के कच्चे तेल में मोम की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इंजीनियरों ने गुजरात के मुद्रा से पचपदरा तक एक विशेष गर्म पाइपलाइन बनाई, जिसमें तापरोधन और हीटिंग स्टेशन है, ताकि तेल रास्ते में जम न जाए। 15 साल की उलझी कहानी, 2007 से 2026। पचपदरा रिफाइनरी का सफर 15 साल के राजनीतिक विवादों, भूमि अधिग्रहण झगड़ों, बार बार की देरी, बढ़ती लागत और यहाँ तक कि एक आग की घटना से भरा रहा, जिसने अप्रैल में उद्घाटन को आखिरी वक्त पर टाल दिया। 2007 मूल स्थान बायतू तय हुआ। 2013 सोनिया गांधी और पेट्रोलियम मंत्री मोइली की उपस्थिति में पहली आधारशिला। स्थान विवाद, बायतू से पचपदरा स्थानांतरण पर तत्कालिक विधायक सोनाराम चौधरी ने विद्रोह किया, राजस्व मंत्री ने इस्तीफा दिया। 2018 मोदी ने दूसरी आधारशिला रखी। 2018 से 2023 कांग्रेस के काल में निर्माण जारी। 2023 के बाद बीजेपी सरकार ने गति बढ़ाई। 21 अप्रैल 2026 को उद्घाटन की तारीख तय थी, लेकिन आग लग गई। 4 जुलाई 2026 आखिरकार उद्घाटन। क्रेडिट वार, मोदी वर्सेस गहलोत। पीएम मोदी ने कहा, रिफाइनरी परियोजना डबल इंजन सरकार बनते ही गति पकड़ी। हम सिर्फ नींव नहीं रखते, परियोजनाओं को पूरी करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत पलटवार किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रमों में भी बीजेपी नेता की तरह बोलते हैं। गहलोत ने दावा किया कि 2018 से 2023 के बीच 85% काम पूरा हुआ। अगर काम रुका था तो 85% काम कैसे हुआ। गहलोत ने सोशल मीडिया पर 2013 की तस्वीरें शेयर की, जिनमें सोनिया गांधी और वीरप्पा मोइली पहली आधारशिला रखते दिखे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने भी जवाब दिया। 2007 में शुरुआत की बात हुई, लेकिन 2008 से 2013 तक अशोक गहलोत ने कोई काम नहीं किया। मूल एमओयू गलत था। हमारी सरकार ने नया 16,000 करोड़ रुपए का एमओयू बनाया। तथ्य क्या है? सच यह है कि इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं कभी अकेली किसी सरकार की नहीं होती। 2007 में संकल्पना थी, 2013 में पहली आधारशिला थी, 2018 में दूसरी। निर्माण 2018 से चला और 2026 में उद्घाटन हुआ। श्रेय एक से ज्यादा सरकारों का है, लेकिन राजनीति में श्रेय बांटना अक्सर नहीं होता। शेखावाटी के लिए यमुना जल, बड़ी घोषणा। मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए के राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौते की घोषणा की। हाथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के जरिए सिक्कर, चूरू, झुंझुनू यानी शेखावाटी क्षेत्र तक पानी पहुंचेगा। शेखावाटी के लाखों परिवार पीढ़ियों से पानी की कमी झेलते आए हैं। यह घोषणा उनके लिए उम्मीद की किरण है, लेकिन पाइपलाइन बनने में वर्षों लगेंगे। 54,000 नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने राजस्थान के 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा, यह अवसर उनके उज्जवल भविष्य की नींव होगा। इनमें ज्यादातर शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी पद थे। जयपुर मेट्रो फेज 2। पीएम मोदी ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की आभासी आधारशिला रखी। जयपुर मेट्रो फेज 1 सिर्फ 9.6 किलोमीटर का है। फेज 2 से नेटवर्क लगभग 75 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। जोधपुर एयरपोर्ट और उड़ान। नए जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। उड़ान योजना के नए संस्करणों से छोटे शहर जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर को उड़ानें मिलेंगी। वसुंधरा राजे का जिक्र, बीजेपी की आंतरिक राजनीति। मोदी ने मंच पर बहन वसुंधरा राजे को बार बार जिक्र किया, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह आया। यह राजस्थान बीजेपी में एकता का राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। पचपदरा रिफाइनरी एक ऐतिहासिक परियोजना है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन जब एक सरकारी कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक मंच बन जाए तो परियोजना की असली उपलब्धि उस शोर में दब जाती है। राजस्थान के लोग जानते हैं कि पानी मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, मेट्रो आएगी, लेकिन कब, इसका जवाब समय देगा। पत्नियों